वेलकम बैक स्टूडेंट। और आज हम करने लगे अपना नेक्स्ट टॉपिक एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का पोस्टमार्टम करने लगे इसी एक लेक्चर में। ये ज्यादा कुछ नहीं लिखा हुआ, आधे ज्यादा इसमें हमारे पास क्वेश्चंस ही मैंने बनाए हुए, तो इससे परेशान मत हो जाना कि इतना ज्यादा क्या हो गया। यहाँ पे हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे तो सब इजी हो जाएगा। क्लियर? ओके। तो स्टूडेंट सबसे पहले टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हमें ये पता हो कि इलेक्ट्रॉनिक्स का क्या मतलब है। स्टूडेंट मैं ऑलरेडी अपने मैंने जब चैप्टर स्टार्ट किया था, इंट्रोडक्शन दिया था, तब मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक्स का बता दिया था। तो अगेन यहाँ मैंने अगेन जो है वो सब कुछ लिख दिए यहाँ पे, उसकी डेफिनेशन प्रॉपर के इलेक्ट्रॉनिक्स है क्या। तो स्टूडेंट इलेक्ट्रॉनिक्स हमारे पास फिजिक्स की वो ब्रांच है जो कंसर्न कर रही होती है कि हमारे पास जो सर्किट है उसका डिजाइन किस तरह है। इस तरह समझ लो, जिस तरह मैं कहता हूँ यहाँ पे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, हमने कैपेसिटर पढ़ा था, तो मान लो आपकी बार यहाँ पे जो रेजिस्टेंस लगे हुए वो हमारे पास सीरीज में लगे हुए, तो ये किसका एक डिजाइन बता रहा है सर्किट का कि जो भी सर्किट में हमारे पास रेजिस्टेंस लगे हुए वो क्या लगे हुए, वो हमारे पास सीरीज में लगे हुए। अगर मैंने पैरेलल में लगा दूंगा तो इट्स मीन कि अभी किस में लगे, पैरेलल में लगे, तो ये एक सर्किट का डिजाइन हो रहा है। तो समझाना ये चाह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉनिक्स वो ब्रांच है फिजिक्स की जो कंसर्न कर रही होती है कि हमारे पास जो सर्किट बना है उसका डिजाइन कैसा है। क्लियर? एक तो हमें ये पता चल गया। ओके। और किसके साथ कंसर्न कर रहा होता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही होती है, ठीक है, इस मटेरियल के अंदर। यानी कि अब यहाँ पे अगर इसके साथ मैं बैटरी सोर्स लगा दूं स्टूडेंट इस जगह पे, तो मैं ये देखूंगा कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट हो रही है वो कैसे हो रही है। तो इसी चीज को हम क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स। और ना सिर्फ हम किसी मटेरियल है ना, मटेरियल के अंदर से हमने मूवमेंट देखनी है इलेक्ट्रॉन की, एक तो हमारे पास ये चीज हो जाती है जिस तरह मैंने यहाँ लिखा भी हुआ है। देखो पहली बात तो ये होगी विद द डिजाइन ऑफ सर्किट, और किसके साथ डील करता है, एंड डील्स विद द बिहेवियर के क्या बिहेव कर रहा होता है, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ मटेरियल, इस सिचुएशन में मटेरियल में हो गया। और वैक्यूम में हमने देखा था, जब हमने फर्स्ट टॉपिक थर्मोडायनामिक इमिशन का किया था, तो उसमें हमने देखा था कि जो हमने वो ग्लास जार लिया हुआ था उसके वो वैक्यूम था, उसके अंदर हवा नहीं थी, तो उसमें हमने देखा था इलेक्ट्रॉन कैसे एमिट हो रहे हैं, ठीक है। तो उस सिचुएशन को भी ये सारा कुछ मिला के हम क्या बोलते हैं कि ये हमारे पास क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स। आसान लफ्जों में हम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे होते हैं। क्लियर? ओके। अब स्टूडेंट इसी से आगे हमारे पास मजीद जो चल रहा है, ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं, हमारे पास आ जाता है एनालॉग क्वांटिटी कह सकते हो, या जिस तरह ये एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स है तो इट्स मीन एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स या डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, या एनालॉग क्वांटिटीज या डिजिटल क्वांटिटीज। मैंने डायरेक्ट एनालॉग लिख दिया, आप इसके साथ क्वांटिटीज या इलेक्ट्रॉनिक्स साथ खुद लिख लो, बात एक ही है, ठीक है। तो हम देखते हैं एनालॉग क्वांटिटीज या एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स क्या चीज होता है। तो स्टूडेंट जब भी हमारे पास कोई भी डाटा जो होता है वो हमारे पास कंटिन्यूस फॉर्म में आ रहा होता है, अगेन रिपीट कंटिन्यूस फॉर्म में जब हमारे पास डाटा आता है तो वो हमारे पास एनालॉग होता है। इज इट क्लियर? ओके। और जब हमारे पास डाटा डिस्क्रीट में आता है तो हम उसको बोलते हैं कि वो हमारे पास डिजिटल है। अब सवाल ये पैदा होता है कि एनालॉग हमारे पास डिस्क्रीट और कंटिन्यूस में फर्क क्या है। स्टूडेंट बहुत आसानी से मैं आपको ये दोनों बातें समझा देता हूँ। अगर मैं कहता हूँ हमारे पास जो घरों में जो घड़ियां होती है, ठीक है, आपने देखा होगा वो टिक 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 चलती रहती है, ठीक है। तो अगर मैं उसकी वो जो हमारे पास सेकंड्स बता रहे होते वो वाली सुई यहाँ पे ले लूँ, ठीक है, मैंने क्लॉक ले ली। अब स्टूडेंट ये जब क्लॉक यहाँ से एक पॉइंट से जब दूसरे पॉइंट तक जा रही होती है, जो टिक टिक वाली हमारे पास क्लॉक होती है, एनालॉग, ठीक है, क्लॉक हम उसको बोलेंगे, तो वो यहाँ से जब यहाँ तक, ये देखो, ये अगर मैं दिखाऊं आपको, ये सुई यहाँ से हमारे पास यहाँ पे आई, 1 सेकंड इसने सफर तय किया है। तो जब ये 1 सेकंड सफर कर रही थी तो स्टूडेंट गौर से देखो, यहाँ इसने इस 1, अगर ये 1 सेकंड था और ये 2 सेकंड था, तो 1 से 2 के अंदर हमारे पास ढेर सारी वैल्यूज थी, और उसने वो ढेर सारी वैल्यूज को क्या किया, हमारे पास कवर करता हुआ आगे गया। ऐसे नहीं हो सकता डायरेक्ट जंप नहीं किया कि 1 से डायरेक्ट 2 पे वो नहीं गया, ठीक है। हम इसको और आसान कर देते अगर समझ नहीं आई। मैं कहता हूँ यहाँ पे अगर हमारे पास ये कुछ सीढ़ियाँ अगर मैं बना लूँ, तो अगर आप कहोगे कि ये हमारे पास पहली सीढ़ी है, ये दूसरी है, ये तीसरी है, चौथी और ये 5वीं है, तो अब की बार भी अगर आपको ये लग रहा है कि ये कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस नहीं है। क्यों? अगर हम सीढ़ी की बात करें तो 1 के बाद 2 आ गया, तो 1 के बाद भी हमारे पास एक रकम होती है जो कि क्या होगी, 1.1 होगी, फिर क्या होगी, 1.2 होगी, फिर क्या होगी, 1.3 होगी। हमने इन सब को क्या करा दिया, यहाँ पे मिस करा दिया। अगर तो मैं इसको मिस करा रहा हूँ और 1 के बाद डायरेक्ट जंप कर जाऊं किसी नेक्स्ट नंबर पर, तो उस तरह की वैल्यूज को हमने नाम दे दिया डिस्क्रीट का। इज इट क्लियर? उसको हमने किसका नाम दे दिया, डिस्क्रीट का, जो कि मैंने यहाँ लिखा भी हुआ, ठीक है। तो डिस्क्रीट का जो ताल्लुक होता है वो डिजिटल से होता है कि वो जंप कर जाता है। इसलिए अगर आपने अपने अगर डिजिटल वॉच देखी होगी
तो उसमें हमारे पास डायरेक्ट क्या होता है, 1 के बाद डायरेक्ट हमें 2 दिखता है, ठीक है। और यहाँ पे भी हमें डायरेक्ट 2 ही दिख रहा है। अगर आप ये कहोगे कि नहीं ये तो इधर भी जो हमारे पास सुई पहले 1 सेकंड में थी और दूसरे पे, लेकिन अगर गौर से देखो तो सुई यहाँ से यहाँ गई है, जब वो यहाँ से यहाँ जा रही तो हमारे पास इनफाइनाइट जो थे यहाँ बीच में नंबर पड़े हुए थे वो गुजरते हुए सुई आगे गई है। ये बात आ रही समझ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा होगा, अगर मैं ऐसे कहूँ कि अब की बार अगर यहाँ पे अगर डाटा ऐसे चल रहा होगा कि 1.1 फिर 1.2 जिस तरह मैंने लिखा 1.4 यूं चलता जा रहा है, तो इस सिचुएशन में हम कहेंगे कि जो वहाँ पर वो जो डाटा है वो क्या है, वो कंटिन्यूस फॉर्म में। क्लियर बात आ रही समझ। अब जब भी हमारे पास टेम्परेचर चेंज हो रहा है या हमारे पास दुनिया में जितनी भी मोस्टली जो चीजें हो रही है वो सब की सब हमारे पास स्टूडेंट्स कंटिन्यूस फॉर्म में हो रही होती है। इज इट क्लियर? हर एक चीज हमारे पास किस फॉर्म में हो रही है, कंटिन्यूस फॉर्म में हो रही होती है। क्लियर? जिस तरह अगर टेम्परेचर चेंज हो रहा है तो टेम्परेचर जब 24 से हमारे पास 25 हमारे पास पे जाएगा, केल्विन पे जाएगा, तो इस 24 से 25 जब टेम्परेचर बढ़ रहा होगा या कम हो रहा होगा तो इसके अंदर ढेर सारे हमारे पास क्या होंगे, बीच में इनफाइनाइट नंबर होते हैं, उसको क्रॉस करते हुए टेम्परेचर बढ़ रहा होता है। ऐसे नहीं होता कि 23 से डायरेक्ट 24 पे वो चला जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली जिससे टेम्परेचर आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता है, जब वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा होता है तो उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, उसको कवर करता हुआ वो आगे जा रहा होता है। होपफुली समझ आ गया होगा दोनों में फर्क। तो अब अगर मैं इसको पढ़ूं, इसको देखिए स्टूडेंट, एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स को या क्वांटिटीज को, द क्वांटिटी हैविंग कंटिन्यूअस वैल्यू, वो सारी हमारे पास क्वांटिटीज जिसके अंदर कंटिन्यूअस वैल्यूज होंगी वो हमारे पास क्या होगी, वो एनालॉग क्वांटिटी होगी। मैंने एग्जांपल लिखा हुआ है, ये चेंज है, चेंजिंग, ठीक है। एग्जांपल में क्या है, चेंजिंग, चेंजिंग इन टेम्परेचर, जब टेम्परेचर में चेंज हो रहा होता है तो वो आहिस्ता आहिस्ता से बढ़ रहा होता है, मीन्स कि वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेम्परेचर्स के अंदर चेंज हो रहा होता है, डायरेक्ट नहीं चेंज होता, ठीक है, 5 से 10 नहीं हो जाता। इनफाइनाइट पॉसिबल अमाउंट ऑफ कलर्स, यहाँ पे क्या लिखा मैंने, इनफाइनाइट पॉसिबल अमाउंट ऑफ कलर इन अ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम में देखें हम तो हमारे पास स्पेक्ट्रम में स्पेक्ट्रम के अंदर जब हम देखेंगे कि हमारे पास डिफरेंट तरह की हमारे पास क्या होंगी, लाइट्स हमारे पास होती है। स्पेक्ट्रम बेसिकली हमारे पास एक रीडिंग दे रहा होता है, डिफरेंट हमारे पास उसके अंदर कलर्स होते हैं, लेकिन हमें जो मेन कलर्स उसके अंदर दिख रहे होंगे वो हमारे पास रेड, येलो, ग्रीन इस तरह के दिख रहे होते हैं। लेकिन अगर मैं कहता हूँ यहाँ पे उस स्पेक्ट्रम पे येलो कलर पड़ा हुआ है और यहाँ पे अगर मैं कहता हूँ ग्रीन पड़ा हुआ है या कोई भी ले लो, तो इस येलो और ग्रीन के जब भी आपस में चेंज हो रहे होते हैं इस जगह पर, तो यहाँ पर स्टूडेंट इनफाइनाइट नंबर ऑफ कलर्स होंगे हमारे पास। बात आ रही है समझ। हमें डायरेक्ट यूं दिखता है कि हम येलो और यहाँ पे ग्रीन है, लेकिन इनके बीच में इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ हमारे पास कलर्स होते हैं, ठीक है। लेकिन हमें जो होता है मेनली वही येलो और ग्रीन दिख रहा होगा। इज इट क्लियर? ओके, अच्छा, और हम देख लेते हैं इसमें, ओके ये भी हो गया। फिर अगर हम डिजिटल एनालॉग की बात करें स्टूडेंट, तो दी क्वांटिटीज हैविंग डिस्क्रीट वेरिएशन, जिसके अंदर डिस्क्रीट वेरिएशंस होंगी वो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो डिजिटल हो जाएगा। जिस तरह मैंने आपको बताया, घड़ी अगर 1 के बाद जो डिजिटल क्लॉक्स होती है, 1 के बाद अगर 2 देता है वो डायरेक्ट जंप कर जाता है, तो दैट्स उसको हम क्या बोलेंगे, वो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में आ जाता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है या तो किसी नंबर को या फिर लेटर को, ठीक है। और ये ऑन ऑफ की स्टेट्स में डील कर रहा होता है। ये तो ऑन होता है, स्विच हमारा ऑफ हो रहा होता है, ठीक है, ऑन ऑफ, ठीक है। ऑन पे हमारे पास सर्किट जो अपनी वैल्यू लेता है वो 1 लेता है और ऑफ पे जो सर्किट अपनी वैल्यू लेता है वो 0 लेता है, ठीक है। तो ये ऑन पे 1 वैल्यू लेगा और ऑफ पे हमारे पास वो 0 वैल्यू लेता है। क्लियर? तो ये तो हो गया हमारे पास मेन टॉपिक हो गया। अब मैंने यहाँ क्वेश्चन ये बुक में से बना हुआ था, मैंने यहाँ लिख दिया, कहता है व्हाई डू वी नीड टू यूज डिजिटल रिप्रेजेंटेशन एज सीम इंफीरियर इन वर्ड दैट इन नेचुरली एनालॉग। अब स्टूडेंट हमारे पास जितनी भी मैंने कहा क्वांटिटीज हमारे पास वर्ल्ड में एग्जिस्ट कर रही है वो हमारे पास असल में वो हमारे पास एनालॉग में होता है। तो फिर हम क्यों उनको डिजिटल्स में ले रहे हैं? तो इसका आंसर ये है कि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स जो है हमारे पास, ठीक है, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स हैं हमारे पास, वो डिजिटल फॉर्म में जब डाटा लेते हैं तो वो ज़्यादा एक्यूरेट हमें रिजल्ट देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हम क्या करते हैं, जो एनालॉग क्वांटिटीज होती हैं उनको चेंज कर देते हैं डिजिटल में। जब हम डिजिटल में चेंज करते हैं तो हम उसको इलेक्ट्रॉनिक्स को दे देते हैं, जो भी हमारे पास सर्किट होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स मीन जो भी हमारा सर्किट होगा, तो वो ईजिली इसको इंटरप्रेट करता है और वो ज़्यादा एक्यूरेट होता है, ज्यादा हमारे पास प्रीसाइज हमारे पास रिजल्ट दे रहा होता है। इज इट क्लियर? तो ये मैंने यहां लिख दिया, देखो, एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन प्रोसेस एंड स्टोर एनालॉग इंफॉर्मेशन इजीली। कहता है वो एनालॉग इंफॉर्मेशन को इजीली प्रोसेस कर सकता है। आगे इफ लगी हुई है, कंडीशन लगी हुई है, अगर हम उसको पहले कन्वर्ट करें किसके अंदर, डिजिटल फॉर्मेट में, तो वो ज्यादा हमारे पास क्या होगा, रिलायबल होगा और उसके अंदर मैक्सिमम मिनिमाइज कर रहा होगा वो किसको, एरर्स को भी। इज इट क्लियर? डन। अच्छा, नेक्स्ट देते हैं स्टूडेंट हम
हाउ डू वी कन्वर्ट एनालॉग सिग्नल टू डिजिटल एंड डिजिटल सिग्नल टू एनालॉग। तो हमारे पास डिफरेंट डिवाइस होती है, ठीक है, कन्वर्टर्स होते हैं हमारे पास, जिसके जरिए जब एनालॉग वाली जो हमारे पास इंफॉर्मेशन होगी वो उसको हम चेंज करके डिजिटल में दे देते हैं, ताकि जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है वो उसको इजीली इंटरप्रेट करे और हमें अच्छे से अच्छे रिजल्ट दे, ठीक है, एरर मिनिमाइज करे। तो उसके लिए हमारे पास दो डिवाइसेस होती है। अगर मैंने एनालॉग जो इंफॉर्मेशन होगी, एनालॉग का मतलब जो हमें कंटिन्यूस फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन आ रही होगी उसको हमने चेंज करना 1010 की फॉर्म में, तो जब हम 1010 फॉर्म में चेंज करेंगे तो हम एक डिवाइस यूज करते हैं ADC, ठीक है, बात आगे समझ, ओके। और जब हमने क्या कहते हैं डिजिटल से एनालॉग में जाना होता है तो फिर हम कौन सी डिवाइस यूज करते हैं, DAC। ये वही एनालॉग हमारे पास यहाँ पे एनालॉग हो जाएगा स्टूडेंट, ठीक हो गया। और एनालॉग टू डिजिटल, इसको ऐसे पढ़ना है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, और इसको हम क्या पढ़ेंगे, डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर, ठीक है। जगह कम थी इसलिए मैंने सिर्फ उसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया, पूरा नहीं लिखा, डन। अच्छा, नेक्स्ट देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें वो ये कह रहा है व्हाट इज द सिंबल वी यूज फॉर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। तो हम एनालॉग के लिए क्या सिंबल यूज करते हैं रिप्रेजेंट कराने के लिए, और डिजिटल के लिए क्या करवाते हैं। स्टूडेंट सिंपल, जब भी हम एनालॉग सिग्नल शो करवाना होता है, ये कंटिन्यूस फॉर्म में शो करा रहे डाटा को, तो हम इस तरह साइनसोइडल इस तरह करके ना एक सिंबल ड्रॉ कर देंगे, क्लियर। और जब भी हमने डिजिटल शो करवाना होता है कि डिजिटल हमारे पास यहाँ सिग्नल आ रहे हैं, तो हम उसको किस तरह शो करवाते हैं, इस तरह ऊपर नीचे ऊपर नीचे। इसका मतलब ये हो रहा है स्टूडेंट कि हमारे पास जब ये नीचे होगा तो इसका मतलब ये कि हमारे पास वैल्यू 1 है, यानी ऑफ स्टेट में, और जब ऊपर होता है तो वैल्यू 1 है मतलब ऑन स्टेट में, फिर 0 फिर 1 फिर 0 फिर 1 फिर 0 और सो ऑन चलता रहता है, ठीक है। तो इस तरह करके हमने इसको शो करवाना होता है, क्लियर। ओके, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है स्टूडेंट कि ड्रा द ग्राफ फॉर एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। किस तरह हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ को, एनालॉग और डिजिटल को। तो अगर मैं यहाँ देखूं तो ये अगर आप गौर से देख रहे हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे हमारे पास जो एनालॉग का यहाँ पे ग्राफ है, तो ये हर टाइम पे क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूस हमारे पास क्या कर रहा है, यहाँ पे वेरिएशन शो करवा रहा है, ठीक है। यानी कि अगर यहाँ पे 5 था तो ये 5 से जब ये ऊपर जा रहा है स्टूडेंट और ये 6 है, तो इसके अंदर ढेर सारे इनफाइनाइट नंबर थे, तो ये 5 से आहिस्ते देखो ना पूरी पूरी लाइन के साथ जा रहा है कि अगर 5 और 6 यहाँ पे तो जितनी भी इसके अंदर वैल्यूज थी वो सब कवर करता हुआ वो जा रहा है, ऐसा है कि नहीं है, क्लियर। ओके, अब क्या करेंगे हम, क्योंकि हमने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक्स जो है वो डिजिटल सिग्नल को ज्यादा अच्छे से समझता है, हमने यहाँ एक कन्वर्टर लगा दिया जो मैंने ऊपर बताया भी था, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर का हमने यूज किया, और यहाँ पे ये इन ले रहा है, इन क्या ले रहा है, हमारे पास एनालॉग ले रहे हैं, सिंबल यूज किया, आउटपुट पे वो हमें वही 0 1 0 1 वाली फॉर्म में देने लग गया आउटपुट पे। तो जो आउटपुट पे ग्राफ बनेगा हमारे पास डिजिटली वो कुछ इस तरह करके बन जाएगा हमारे पास। अब अगर मैं यहाँ देखूं तो आप गौर से देखो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर वैल्यू मान लो इस जगह पे ग्राफ पे 1 2 3 चल रहा है, और यहाँ पे मैं कहता हूँ यहाँ पे वैल्यू 5 थी, और यहाँ पे ऊपर अगर देखो तो ये वैल्यू डायरेक्ट जंप कर गई है। मींस हम इस वाले पॉइंट को देखते हैं ना, अगर देखो तो पहले मैं ये वाला पॉइंट देखता हूँ फिर हम इस पॉइंट को देखते हैं, तो 5 के बाद डायरेक्ट जंप कर गया 6 पे, यानी कि 5 और 6 के अंदर जितनी वैल्यूज थी वो हमने हटा दी, खत्म कर दी। और अगर यहाँ देखो फिर से तो इधर हमारे पास क्या है 7, ठीक है। जिस भी पॉइंट पे अगर आप देखोगे तो वहां डायरेक्ट कटिंग हुई हुई है, मींस के वहां पे नंबरों का गैप आया हुआ है, नंबर हमने बी में से स्किप कर दिए, दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारे पास डिजिटल आ रहा है, मींस कि वो नंबर जो है वो डिस्क्रीट हो रहे हैं, वो जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो 6 से डायरेक्ट 7 हो रहा है या 6 से डायरेक्ट 5 हो रहा है, लेकिन यहाँ देखो तो वो ऊपर तक 6 तक जा रहा है, तो सारी वैल्यूज को कवर करता हुआ जा रहा है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास ग्राफ भी मैंने बता दिए, बाकी आई थिंक ऑलमोस्ट सब कुछ बता दिया मैंने। हैशटैग पीस आउट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अल्लाह हाफिज।